بعض औक़ात अल्लाह ताला अपने ऐसे प्यारों और दोस्तों की तरफ ख़ुद लोगों की रहनुमाई करता है और उन्हें कहता है कि अगर मेरी मोहब्बत के ख्वाहां हो, अगर मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मेरे फ़लाँ दोस्त के पास जाओ। इस अमर की शहादत हाफिज़ मोहम्मद यार साहब ने दी। वो मुल्तान के करीब एक गाँव में रहते थे। ये गालबन 1977-78 की बात है। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह का दौर खिलाफत था। वो बयान करते हैं कि मैं लोगों को खुदा की मोहब्बत की खातिर कुरान करीम पढ़ाया करता था बग़ैर किसी उजरत के, मगर जब भी मैं कुरान पढ़ता या पढ़ाता तो सोचता क्या खुदा इतनी बड़ी किताब तूने नाजिल की है, इसका मतलब है तू बोलता है, कभी रहम कर और हमसे भी कलाम कर। वो कहते हैं कि मैंने ये दुआ साल तक की और फिर वही हुआ जो आशिकों की दुआ के साथ हुआ करता है। एक दिन खुदा ताला ने उन्हें आवाज़ दी कि अनल मौजूद, यानी ऐ मेरे बंदे मैं मौजूद हूँ। वो कहते हैं कि जब मुझे ये आवाज़ आई तो मेरे दिल पर ऐसी ठंड पड़ गई जैसे सैकड़ों साल से मुर्दा ज़मीन पर बारिश पड़ जाए। मैंने फ़ौरन ये दुआ की कि ऐ खुदा अगर ये ताल्लुक़ बन गया है तो फिर कभी टूटे ना। कहते हैं इस पर मुझे आवाज़ आई इन कुंता अब्दी इज़हब इला अब्दी इस्महु नासिर व हुवा फ़ी रब्वा, यानी अगर तू मेरा बंदा बनना चाहता है तो मेरे उस बंदे के पास जा जिसका नाम नासिर अहमद है और वो रब्वा में रहता है। वो कहते हैं कि मैं गांव का रहने वाला एक आदमी न कभी रब्वा का नाम सुना न किसी नासिर अहमद को जानता था। मैंने खुदा से कहा कि अल्लाह अब उस तक पहुँचने में तू ही मेरी रहनुमाई कर। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई की और वो पूछते पूछाते रब्वा पहुँच गए। वो गालिबन जुमेरात का दिन था। जब दफ्तर प्राइवेट सेक्रेटरी में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि सोमवार से पहले तो मुलाकात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मैंने तो वापस जाना है, लेकिन मुलाकात की कोई सबील ना हुई। कहते हैं कि दिल गमगीन हुआ कि खुदा ने कहा था कि मेरे उस बंदे से मिलकर आना, लेकिन मैं तो शायद गलत जगह पर आ गया हूँ। वो समझे कि शायद कोई पीर होंगे, कोई बुज़ुर्ग होंगे, बड़ा सा उनका डेरा होगा, कोई हुक्का शुक्का रखा होगा, जाऊँगा सलाम करके वापस आ जाऊँगा। लेकिन वो कहते हैं कि मायूस हो गया। पास ही एक मस्जिद थी, यानी मस्जिद अक्सा, वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ी और लंबी दुआ की क्या खुदा मैं तो तेरे बताने पर यहाँ आ गया हूँ, अगर वाकई ये जगह ठीक है तो फिर अपने उस बंदे को भी तो बता कि मैं उससे मिलने आया हूँ। चाचे फिर दोबारा अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल की और अब वो नमाज़ पढ़ के बाहर जा ही रहे थे कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि तुम्हें उसी दफ्तर में वापस बुलाया जाता है। चनाचे वो वापस आए और उनको हुजूर के कमरा मुलाकात में भेज दिया गया। तो हुजूर ने पूछा कि बताएं कैसे आना हुआ, तो उन्होंने वो सारा वाक़या बयान कर दिया। तो जब इस जगह पर पहुँचे कि इन कुंता अब्दी इज़हब इला अब्दी इस्महु नासिर, कि अगर तू मेरा बंदा बनना चाहता है तो मेरे उस बंदे के पास जा जिसका नाम नासिर अहमद है। तो हुजूर ने पूछा अल्लाह ने क्या कहा? तो कहते हैं कि मैं समझा कि शायद मैं धीमा बोल रहा हूँ। मैंने दोबारा सारा वाक़या बयान किया, लेकिन फिर जब उसी जगह पे दोबारा पहुँचा कि अगर तू मेरा बंदा बनना चाहता है तो मेरे उस बंदे के पास जा जिसका नाम नासिर अहमद है। तो हुजूर ने दोबारा पूछा अल्लाह ने क्या कहा? हाफिज़ साहब मुकम्मल गज़े बसर किया करते थे, आंखें उठाकर कम ही देखते थे और हुजूर को भी देख नहीं रहे थे। तो जब 3-4 दफ़ा उन्होंने ये वाक़या बयान किया तो समझे कि शायद हुजूर को कम सुनाई देता है। तो अचानक उन्होंने हुजूर के चेहरे की तरफ देखा तो हुजूर की आंखों से आंसू रवां थे इस बात पर कि मेरे अल्लाह ने मुझे अपना बंदा कहा है। इन अल्फाज को हुजूर फ़र्ते मोहब्बत की वजह से बार बार सुनना चाहते थे। बहरहाल जब मुलाकात ख़त्म हुई तो हुजूर ने उनको एक धोती, एक कुर्ता और एक पगड़ी अपनी तरफ से इनायत की, जो कि उस ज़माने का एक पूरा लिबास था। वो कहते हैं कि मैंने हुजूर से पूछा कि जो भी अहमदी होता है उसको ये सारी चीज़ें मिलती हैं? तो इस पर हुजूर ने फरमाया बात यह है कि बाज़ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह भेजे जाते हैं, उनसे हम ऐसा सलूक करते हैं,
اور بعض ایسے ہیں جو خود آتے ہیں تو پھر وہ اپنی بساط کے مطابق فیض حاصل کر کے چلے جاتے ہیں۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں سب اپنی رائے ضرور دیں۔ آواز کمنٹ سیکشن میں ضرور اٹھایا کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔